औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सीनियर ऑडिटर के पार्ट 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर्स, इससे पहले मैंने 6 पार्ट प्रेजेंट किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। डियर व्यूवर्स, अगर मेरा ये पार्ट आपको अच्छा लगे तो काइंडली वो भी पार्ट देखें, वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। कस्टमर ने गुड्स को वापस कर दिया तो ये हमारी ये ट्रांजैक्शन है, इसमें 2 अकाउंट हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो इसमें कह रहा है कि डेबिट हम कौन सा अकाउंट करेंगे। ऑप्शन ए सेल्स इनकम अकाउंट, ऑप्शन बी सेल्स अकाउंट, ऑप्शन सी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ऑप्शन डी एक्सपेंस अकाउंट। डियर व्यूवर्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। डियर व्यूवर्स, आप समझें, गुड्स रिटर्न जो जब हम सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, उधार पे सामान बेचते हैं डियर व्यूवर्स, तो हम इस तरह ट्रांजैक्शन इसकी एंट्री करते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट। डियर व्यूवर्स, इसमें बाज़ औक़ात हमारा सेल किया हुआ सामान कुछ वापस किया जाता है, तो ऐसी सूरत में जो है हम एंट्री, जर्नल एंट्री इस तरह पास करते हैं, रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट करते हैं। डियर व्यूवर्स, इसमें रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न जो है इसको हम डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिस्काउंट अलाउड इज़। डिस्काउंट अलाउड जो है डियर व्यूवर्स, हम डिस्काउंट देते हैं या लेते हैं। तो जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं, देते हैं, तो ऐसी सूरत में ये क्या होता है, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी इनकम ऑफ बिजनेस, ऑप्शन सी लॉस ऑफ बिजनेस, ऑप्शन डी abnormal लॉस ऑफ बिजनेस। डियर व्यूवर्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस होता है। डियर व्यूवर्स, जब हम डिस्काउंट देते हैं, ये डिस्काउंट 2 किस्म का होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट होता है। डियर व्यूवर्स, एग्जांपल समझ लें, जब हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं तो हमें उसकी पेमेंट फ़ौरन ही की जाती है, तो ऐसी सूरत में हम उसको कैश डिस्काउंट दे देते हैं ऑन द स्पॉट। तो ऐसी सूरत में हमारी एंट्री इस तरह होगी, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डियर व्यूवर्स, हम चीज़ें बेचते हैं उधार पर और विद इन कन्फर्म पीरियड अगर हमें वापस दी जाती है अमाउंट, तो ऐसी सूरत में हम उसको कोई ख़ास परसेंट उसके साथ जो फिक्स कर लेते हैं, वो अगर अमाउंट उसी टर्म और उसी कंडीशन के अंदर वापस की जाए तो वो परसेंटेज जो डिस्काउंट की कंफर्म होती है वो उसको दी जाती है। तो ये डिस्काउंट अलाउड जो है ये बिजनेस एक्सपेंस है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डैश इज़ द एविडेंस दैट आर ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। डियर व्यूवर्स, वो कौन सी चीज़ है जो सबूत के तौर पर होती है कि ट्रांजैक्शन हुई है, कब हुई है, कितनी की हुई है, तो वो कौन सी चीज़ है। ऑप्शन ए सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी बॉन्ड्स, ऑप्शन डी जर्नल्स। डियर व्यूवर्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे एविडेंस होते हैं दैट अ ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स से मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें डियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ़ अ बिजनेस परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। डियर व्यूवर्स, जब बिजनेस गुड्स को परचेज करता है ऑन क्रेडिट पर, उधार पर परचेज करता है, तो ऐसी सूरत में हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं। डियर व्यूवर्स, ये उधार पर जब चीज़ें ख़रीदी जाती हैं तो ऐसी सूरत में ये जर्नल एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। डियर व्यूवर्स, ऑप्शन भी देख लें, कैश, डेटर, क्रेडिट, डी परचेजेस। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऐसी सूरत में परचेजेस को डेबिट किया जाता है। डियर्स, जब हम उधार पर चीज़ें परचेज़ करते हैं तो अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करते हैं, और जब हम कैश पर परचेज़ करते हैं डियर्स, तो ऐसी सूरत में परचेज़ डेबिट होता है लेकिन कैश क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें डियर्स, which of the following accounts will be debited if the business owner withdraws cash from business for his personal use। Dear viewers,
हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? जब ओनर, बिज़नेस का ओनर जो है वो अपने ज़ाती मकसद के लिए कारोबार से कैश निकालता है। डियर व्यूवर्स, उसकी ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। डियर व्यूवर्स, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ड्राइंग्स कैपिटल का कंट्रा है, ये बिल्कुल उलट ही होता है इसका। जब ड्राइंग्स होता है तो कैपिटल ड्राइंग्स डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है। हमारी जर्नल एंट्री इस तरह रिकॉर्ड होगी। ऑप्शन बी देख लें, ड्राइंग्स, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी बिजनेस, ऑप्शन डी स्टॉक। तो करेक्ट आंसर इज़ ड्राइंग्स। डियर व्यूवर्स, जो डेबिट अकाउंट किया जाता है जब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान लेता है तो ऐसी सूरत में हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें डियर्स। जर्नल्स आर आल्सो रेफर्ड आज, जर्नल्स को कहा जाता है, जर्नल का दूसरा नाम भी है डियर्स। ऑप्शन ए बुक ऑफ एंट्रीज, ऑप्शन बी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, ऑप्शन सी टी अकाउंट, ऑप्शन डी बुक ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। डियर व्यूवर्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसको इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो है हम जर्नल में एंट्री करते हैं, ओरिजिनल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डियर व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। डियर व्यूवर्स, जर्नल की स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। ये देख लें, इसमें सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, उसके बाद रेफरेंस होता है, उसके बाद अमाउंट का कॉलम होता है। तो ये नीचे ऑप्शन में देख लें कि कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ऑप्शन ए एसेट कॉलम, ऑप्शन बी डेट कॉलम, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्शन कॉलम, ऑप्शन डी अमाउंट कॉलम। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एसेट कॉलम। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल में एसेट कॉलम नहीं होता, ये तीनों होते हैं लेकिन एसेट कॉलम इसमें नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स डेट इज़ इंटर्ड इन जर्नल। किस ऑर्डर में डेट को जर्नल में इंटर किया जाता है? ऑप्शन ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ऑप्शन बी न्यूमेरिक ऑर्डर, ऑप्शन सी बुलेट ऑर्डर, ऑप्शन डी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डियर व्यूअर्स, ये ऑर्डर्स हैं हमारे सारे, इनमें से कौन से ऑर्डर पर डेट को इंटर किया जाता है जर्नल में? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डियर व्यूअर्स, प्रॉपर ऑर्डर में इसको इंटर किया जाता है 1 2 3 4 5, इस तरह हम करेंगे, एंट्री करेंगे 2 1 या 3 2 1, इस तरह नहीं करेंगे। इसको प्रॉपर जो ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है, इस ऑर्डर के मुताबिक हम जर्नल में एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें डियर्स। कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन डैश रीपेमेंट ऑफ डेट। कैश डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है जब कर्ज़ा वापस किया जाए। किस सूरत में वापस किया जाए, किस तरह वापस किया जाए? ऑप्शन ए लमसम, ऑप्शन बी प्रॉम्प्ट, ऑप्शन सी एक्चुअल, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। डियर व्यूअर्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैश डिस्काउंट उस सूरत में दिया जाता है जब कर्ज़ा वापस किया जाए और जल्दी वापस किया जाए। प्रॉम्प्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, प्रॉम्प्ट। डियर व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ इस टर्म के बारे में 210 एंड N30। ये एक टर्म है, इसको अच्छी तरह याद कर लें, फिर भी मैं रिवाइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 210 N30, 210 से मुराद 2% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर की जाए, और N से मुराद है नो डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा अगर पेमेंट, और फिर पेमेंट को 30 दिन के अंदर लाजमी करना होगा, और लेकिन इस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। ये टर्म है। और डियर व्यूअर्स, ये जो कैश डिस्काउंट दी जाती है ये प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ डेट की जाती है, और प्रॉम्प्ट पेमेंट जो होती है वही होती है जो 10 दिन के अंदर की जाए, और उस पर जो फिक्स परसेंटेज होती है डिस्काउंट की वो पे करनी पड़ती है। ये कैश डिस्काउंट है और इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके अलावा दूसरी जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें।
कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय, कैश बुक कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, ऑप्शन सी मैनेजर ऑफ अ कंपनी, ऑप्शन डी बैंक्स कैशियर। डियर व्यूवर्स, कैश बुक जो है ये अकाउंटेंट ऑफ अ बिजनेस ही तैयार करता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अकाउंटेंट ऑफ अ बिजनेस। डियर व्यूवर्स, मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इससे पहले वाली वीडियो भी लाजमी देखें, और इंशाल्लाह और बाकी आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।